माथे से जब मेहनत का पसीना गिरता है तो लोगों का नजरिया आपको देखने का भी बदल जाता है। यह कहानी है अहमद शहजाद की। अहमद शहजाद वो खिलाड़ी जिसे एक जमाने में कहा गया कि यार एक लड़का पाकिस्तान में है जो बिल्कुल विराट कोहली की तरह दिखता है। वो लड़का जिसने विराट कोहली से पहले टेस्ट, वनडे और T20 तीनों में शतक ठोक दिया और ऐसा करने वाले वो पाकिस्तान के पहले प्लेयर बने जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक ठोक दिया। लेकिन उसके बाद ये कहानी गुमनामी में चली गई और विराट रनों के अंबार लगाते चले गए। वो विराट कोहली से जो उनकी तुलना थी उनके लिए मजाक का जरिया बन गया और लोगों ने कहा यार ये लड़का ना विराट की चीप कॉपी है, सिर्फ बातें करता है, पक 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 पक, अपनी कमियों को दूसरों पर इल्जाम लगा देता है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान जब ठान ले तब कुछ मायने नहीं रखता, ना उम्र ना कोई और चीज। और वो अहमद शहजाद जिन्हें 2017 के बाद टीम में अपना डिक्लाइन देखना शुरू किया, वो अहमद शहजाद जिन्हें 2019 के बाद एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला, वो अहमद शहजाद जो टीवी पर जाकर कमेंट्री कर रहे थे, अब एक बार फिर चर्चा में है अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, चर्चा में है अपनी कमिटमेंट को लेकर, चर्चा में है अपनी फील्डिंग को लेकर, चर्चा में है अपने उस जज्बे को लेकर जहां पर पाकिस्तान से खेलने की उनके जहन में एक बार फिर तमन्ना है और इस तमन्ना को पूरा करने के लिए वो सब कुछ छोड़कर लगातार दिन रात डटे हैं और उनका बल्ला। अहमद शहजाद फिलहाल पाकिस्तान के नेशनल T20 में छाए हुए हैं और पहले मैच में 60 रन, दूसरे मैच में 81, तीसरे मैच में 72, 3 मैचेस में लगातार बैक टू बैक परफॉर्मेंस और मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल करना, पाकिस्तान में नेशनल T20 में सबसे ज्यादा छक्के मारना, बेहतरीन स्ट्राइक रेट रखना, जबरदस्त परफॉर्मेंस देना, अपनी टीम को आगे ले जाना और एक सीनियर बल्लेबाज की तरह परफॉर्मेंस दिखाना, यह दर्शाता है कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी अहमद शहजाद में जान बाकी है और ये जान जो है ये झोंक भी रहे हैं और उसको लेकर अब चर्चा भी शुरू हो गई है कि अहमद शहजाद को क्या मौका मिल जाना चाहिए। वैसे अहमद शहजाद की किस्मत आप देखिए कि उन्हें पाकिस्तान में जो लीग क्रिकेट होती है PSL, उससे भी निकाल दिया गया था, मतलब उन्हें वहां के लायक भी नहीं समझा गया था और चारों तरफ वो गायब थे। लेकिन जब उन्होंने पसीना बहाना शुरू किया तो फिर चाहे कप्तान पाकिस्तान के टेस्ट के शान मसूद हों या फिर मेंटोर हफीज, सबके कान में फैंस ने पहुंचाना शुरू कर दिया। फैंस ने सोशल मीडिया पर आवाज उठाना शुरू कर दिया, फैंस ने अहमद शहजाद के नारों को लगाना शुरू कर दिया और ये पूछना शुरू कर दिया कि क्या उन्हें नेशनल टीम में जगह मिलेगी। वेल टू बी ऑनेस्ट, नेशनल टीम की लंबी कहानी है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में PSL तो उनको खेलने का बनता है और जिस तरह से वो लगे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज से सवाल पूछा गया कि सर अहमद शहजाद को आप देख रहे हो, मतलब पुराना खिलाड़ी है, पका हुआ आम है और जबरदस्त परफॉर्मेंस है, पसीने छुड़ा रहा है और अगर इन लोगों को आप नहीं देखोगे तो फिर वो मैसेज कैसे जाएगा जिसमें आप कहते हो कि भाई जो परफॉर्म करेगा, जो डोमेस्टिक खेलेगा, उससे हम मौका देंगे। क्योंकि अहमद शहजाद को लेकर ये खबर आई थी कि तकरीबन 1.25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जो है उन्हें एक टीवी चैनल से मिला था वर्ल्ड कप के दौरान, लेकिन तब कायदे आजम ट्रॉफी में वो लगे पड़े थे और दिन रात मेहनत कर रहे थे। उसके बाद नेशनल T20 में जबरदस्त परफॉर्मेंस है, 3 मैचेस खेले हैं, सब में अच्छी परफॉर्मेंस है। सो आपको ऐसे लोगों को देखना चाहिए। वैसे भी अहमद शहजाद जो हैं 13 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 40 का एवरेज है। सो हफीज की तरफ से स्टेटमेंट है कि यार आई नो ही इज अ परफॉर्मर और हमारी नजर भी उन पर है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ही इज नॉट द ओनली वन हु इज परफॉर्मिंग, क्योंकि टीम में जो लड़के हैं वो भी परफॉर्म कर रहे हैं और चाहे इमामुल हक हो या फिर शान मसूद हो या फिर इसके अलावा जो बाकी प्लेयर हैरिस, वो भी अच्छा कर आए, तो उन्हें अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो फिर मौका मिलेगा। इनफैक्ट यही बात शान मसूद ने भी कही कि लगातार डोमेस्टिक करते रहिए, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो डोमेस्टिक में क्या कर आएंगे, कैसे आएंगे, कितना करेंगे, लेकिन ये जरूर पता है कि ही डिजर्व एटलीस्ट PSL का, क्योंकि अगर कोई पैमाना होता है तो कोई खिलाड़ी जो इतनी परफॉर्म करके आया है वो डिजर्व करता है। एंड आई बिलीव ही इज समवन जिन्होंने उसको अर्न किया है। अब क्या टीम मैनेजमेंट उनको हैंडल कर पाती है। अहमद शहजाद ने सबसे ज्यादा T20 और वनडे खेले, 81 वनडे मैचेस में उनका 32 का एवरेज है, तकरीबन 2500 रन, 2605। T20 में 59 मुकाबले खेले हैं, उसमें 25 का उनका एवरेज रहा है। लेकिन अब जो ये 2 उनका वर्जन है, मुझे लगता है कि ये उन्हें नेशनल टीम में जगह दिलाएगा नहीं दिलाएगा ये तो बात की बात है, क्योंकि एज फैक्टर मैटर करता है, बहुत सारे और फैक्टर होते हैं जो मैटर करते हैं। जैसे कि कल हफीज से पूछा गया तो हफीज ने कहा कि उनकी परफॉर्मेंस पर नजर है, लेकिन और खेलें और कंसिस्टेंट होकर बनाएं, हम ध्यान रखेंगे। हालांकि
मुझे ऐसा लगता है कि पीएसएल में उन्हें मौका मिलना चाहिए और दुनिया की जो बाकी टी20 क्रिकेट है वहां पर भी उन्हें मौका मिलेगा, तो शायद वो अपनी बल्लेबाजी को और ज्यादा बेहतर करके और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। कायदे आजम ट्रॉफी में उन्होंने किया था, तब वहां नोटिस हुए थे, वो 96 का उनका एवरेज था। फिर डोमेस्टिक लगातार खेलते रहे। पाकिस्तान में तमाम लोग ऐसे जो डोमेस्टिक खेलने से मना कर रहे हैं। सो आई बिलीव इट्स अ गुड साइन, इट्स अ इंस्पिरेशनल थिंग। और फिलहाल हाईएस्ट स्कोरर होना, सबसे ज्यादा छक्के मारना, इन तमाम रिकॉर्ड के बीच मुझे वो एक बात याद आती है जो किसी ने कहा था कि मंजिलें मिल ही जाती हैं भटकते भटकते, गुमराह वो हैं जो घर से नहीं निकलते। अगर जिंदगी में आप लगे हैं, जमे हैं, डटे हैं, तो दुनिया चाहे ना चाहे सराखों पर बिठाएगी। और जिस तरह से अहमद शहजाद 3 शतक लगाए, हाईएस्ट स्कोरर बने, मुझे लगता है कि अब जो लोग उन्हें समर्थन दे रहे हैं उसकी वजह भी यही है। और हमारी तरफ